नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। हर साल दशहरे पर हम रावण का पुतला जलाते हैं। आसमान में उठती आग, विस्फोट और राख को देखकर हमें लगता है कि बुराई हार गई है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में बुराई हार जाती है या केवल पुतलों का ही नाश होता है? असल में रावण बाहर नहीं, भीतर है। अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और मोह, ये सब रूप हमारे अंदर बैठा हुआ है। भगवान श्री राम का स्मरण करके हमें हमारे अंदर बैठे इस रावण को हराना होगा। आज हम रावण के जीवन से 5 बातें सीखेंगे। हाँ, वही रावण जिसे हम खलनायक कहते हैं, वो भी हमें जीवन के कुछ बड़े सबक सिखा सकता है। आइए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्रथम सीख है खोज और ज्ञान। रावण सिर्फ लंका का राजा नहीं था, वो एक वैज्ञानिक और खोजकर्ता भी था। उसके पास अपनी प्रयोगशाला थी जहाँ तरह तरह के प्रयोग होते थे। कहा जाता है कि रावण ने दिव्य रथों का निर्माण किया, स्वर्ण से सुगंध निकालने का प्रयास किया और यहाँ तक कि स्वर्ग तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनवाने का स्वप्न देखा। उसके भाई कुंभकर्ण के पास भी अपनी प्रयोगशाला थी। 6 महीने के नींद के बाद जब वो जागता था तो दिन रात अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में जुट जाता था, इतना कि कई बार खाना पीना भी भूल जाता था। रावण की पत्नी मंदोदरी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। कहा जाता है कि शतरंज के खेल का आविष्कार रावण की पत्नी मंदोदरी ने ही किया था। सोचिए, एक ऐसा खेल जो आज भी दुनिया के हर कोने में खेला जाता है और उसकी जड़ें लंका की धरती पर थी। सीखने वाली बात यह है, रावण और उसका परिवार हमेशा नए नए आविष्कारों की खोज में लगा रहता था। अगर हम भी अपने जीवन में कुछ निरंतर बनाने या फिर सीखने के प्रयास में लगे रहें तो जीवन में आगे बढ़ना निश्चित है। रावण की दूसरी सीख है तपस्या और संकल्प। रावण की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो तपस्वी था। हाँ, वही रावण जिसे हम घमंडी और क्रूर कहते हैं, वो एक महान तपस्वी भी था। रावण ने अपने जीवन में जितना भी पाप किया वो तप और संकल्प के बल पर ही पाया। कहा जाता है कि रावण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। वर्षों तक उसने वन में ध्यान लगाया, अपने शरीर को त्याग दिया, यहाँ तक कि अपनी भुजाएं काट कर भी अग्निदेव को अर्पित कर दिया। उसकी इतनी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे वरदान दिए। यही वरदान रावण की शक्ति का कारण बना। इन्हीं वरदानों के बल पर रावण ने देवताओं को कैद कर लिया। उसने सूर्य, चंद्र और ग्रहों को भी कैद कर लिया। लेकिन सीखने वाली बात यह है कि तप का पहला रूप है संकल्प और तपस्या। जो इंसान दृढ़ संकल्प कर लेता है, जो व्रत को निभा लेता है, उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। जब रावण किसी कार्य को अपने हाथों में ले लेता था तो पूरी लगन और निष्ठा से तब तक वो काम करता जब तक कि उसे प्राप्त न कर लेता। यही कारण था कि वो सभी शास्त्रों का ज्ञाता था, सभी विद्याओं में पारंगत था और एक महान मायावी भी बन चुका था। लेकिन रावण की सबसे बड़ी भूल ये थी कि उसने अपने तप से जो कुछ भी पाया उसका उपयोग गलत कार्यों में किया। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरे को डराने, दबाने और अहंकार बढ़ाने में किया। सीखने वाली बात यह है कि अगर तप और संकल्प को सही दिशा मिले तो जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है। लेकिन अगर वही शक्ति गलत राह पर चले तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। रामायण हमें बताती है कि आपका संकल्प आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन संकल्प का गलत उपयोग आपको अंधकारों में ढकेल देता है। रावण की तीसरी सीख मनुष्य में अच्छाई और बुराई का संगम। रावण की तीसरी सीख हमें बताती है कि हर इंसान अनेक परतों का संगम होता है। किसी भी व्यक्ति में केवल अच्छाई या बुराई नहीं होती, बल्कि दोनों साथ साथ रहती हैं। रामायण में ही कहा गया है कि प्रभु श्री राम ने भी युद्ध भूमि में रावण को महानायक कहकर संबोधित किया था। सोचिए, राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम जिस रावण से युद्ध कर रहे थे उसे भी महानायक कहते हैं, क्योंकि सच्चाई यही है कि मनुष्य के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों विद्यमान रहती है। रावण की वीरता और उसके साहस की प्रशंसा भी की जाती है। जब उसने कैलाश पर्वत उठाया तो ये उसकी असाधारण शक्ति और वीरता का प्रतीक था। हालांकि भगवान शिव ने उसे क्रोध में भी दंड दिया, लेकिन उसकी वीरता को नकारा नहीं जा सकता। एक और कथा आती है कि एक दिन राम जी के यज्ञ में जब उस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए एक योग्य आचार्य की खोज हुई तो वहाँ स्वयं रावण आचार्य बनकर उपस्थित हुआ। सोचिए, वही रावण जिसे आज हम खलनायक कहते हैं, वो वेद और शास्त्रों में इतना पारंगत था कि आचार्य की भूमिका भी निभा सकता था। ये विरोधाभास उसकी जटिलता को दिखाता है। वो खलनायक भी था और साथ में विद्वान और वीर भी। सीखने वाली बात यह है कि हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई
दोनों रहती हैं। लेकिन धर्म यही कहता है कि हमें अच्छाइयों को ऊपर रखना और बुराइयों को त्याग देना ही चाहिए। रावण की सबसे बड़ी भूल ये थी कि उसने अच्छाइयों को दबा दिया और बुराइयों को अपनाता चला गया। यही कारण है कि आज हम रावण को याद करते हुए एक खलनायक के रूप में जानते हैं। अगर उसने अच्छाई को प्रधानता दी होती तो शायद उसकी कथा रामायण में आज कुछ और होती। क्या आप लोग जानते हैं, रावण केवल एक योद्धा और वेदों का ज्ञाता ही नहीं था, बल्कि वो हर राजनीति और कूटनीति का माहिर खिलाड़ी था। उसके राज सिंहासन पर बैठे रहने का रहस्य सिर्फ शक्ति ही नहीं बल्कि उसकी कूटनीति का समझ भी था। लंका को सोने की नगरी कहा जाता था। समुद्र के बीच में बसा वो नगर केवल सोने की दीवारों से ही सुरक्षित नहीं था, बल्कि रावण की कूटनीति और राजनीति से भी अभेद्य था। रावण ने अपनी लंका की सुरक्षा के लिए चारों दिशाओं में अपने गुप्तचर तैनात कर रखे थे। वो जानता था कि युद्ध केवल सेना से नहीं जीते जाते, बल्कि जानकारी, जासूसी और धोखे से जीते जाते हैं। यहाँ तक कि जब भगवान राम और उनकी वानर सेना लंका पहुँचे, तब रावण पहले उनकी इरादों को परखने के लिए अपने गुप्तचर भेजे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कहे रावण गुप्तचर पठाए, लंका चले हरस मन भाए। अर्थात रावण ने प्रसन्न होकर अपने गुप्तचर को भेजा ताकि वो राम की सेनाओं का हाल जान सके। रावण की इस राजनीति और कूटनीति से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन हो या राज्य, केवल ताकत ही काफी नहीं है। सही समय पर सूचना, सही लोगों के साथ संबंध और रणनीति, ये तीन बातें हमें किसी भी चुनौती से बचा सकती हैं। रावण की सबसे बड़ी गलती और सबसे घातक दोष था अहंकार। अहंकार जो मनुष्य को अंधा कर देता है और विनाश की ओर ले जाता है। रावण के पास जितनी शक्ति और संपत्ति थी, उतना ही उसका अहंकार और बड़ा हो गया। उसे लगता था कि संसार उसकी मुट्ठी में है। यही सोच और यही अहंकार उसे पतन की ओर ले गया। रामायण में एक कथा आती है कि जब माता कौशल्या ने श्री राम से पूछा कि रावण को किसने मारा, तो राम जी ने उत्तर दिया, मैंने नहीं मारा, उसका अहंकार ही उसे मार डाला। सीखने वाली बात यह है कि अहंकार केवल इंसान के विनाश का कारण बनता है। चाहे शक्ति कितनी बड़ी हो, अहंकार अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। रावण केवल खलनायक नहीं है, बल्कि एक जीवन प्रयोग है जो हमें सिखाता है कि अच्छाई को अपनाएं और बुराई से दूर रहें और अहंकार को कभी भी अपने अंदर स्थान न दें। यही रावण की 5 महान सीखें हैं। खोज और ज्ञान में लिप्त रहे, संकल्प और तपस्या का महत्व जाने, अच्छाई को ऊपर रखें और बुराई से बचें, नारी का सम्मान करें, अहंकार को विनाश का कारण बनने न दें। भगवान श्री राम की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे। जय जय श्री सीताराम।